कि लोग हमारे निकल के भाग रहे हैं, मुल्क छोड़ रहे हैं। क्या ये सिर्फ प्रॉब्लम पाकिस्तान का है? I don't think it's a serious problem और ये ना सिर्फ पाकिस्तान से स्पेसिफिक है। The top of the immigrating country is China and India. लेकिन जब डेस्परेट होते हैं, पानी भी खरीदना है, चौकीदार भी खुद का रखना है, रोड के भी हालात खराब है, स्कूलिंग भी आप दे रहे हैं, हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं है, एंड देन यू पेइंग 50% टैक्सेस, 50% टैक्सेस। तो whoever get the opportunity to go, going. लीगल माइग्रेशन ज़्यादातर अमेरिका एंड कनाडा की तरफ जा रहा है, एंड रीज़न उधर ये है कि वहाँ पे इफ़ यू आर गोइंग देयर, यू गेट अ जॉब देयर, and then you will get the nationality. बहुत ग्रोथ हो रही है मिडल ईस्ट में, जीसीसी में, उसको हम कितना टैप कर पा? हम एक्चुअली टैप इसलिए नहीं कर पा रहे वहाँ पे भी गल्फ में। The visas to Pakistani has been restricted. Yes, there is a potential, there is a need. However, that need is being filled by more by Indians. अगर पाकिस्तानीज़ को वीज़ा नहीं मिल रहा, वो तो फिर स्टेट लेवल पे हमें कुछ करना है ना। We have to ask from the state to state why this is not happening. Definitely they have their reasons to stop this. यूरोप वॉज वेरी लीनियंट इलीगल इमिग्रेंट्स को एब्जॉर्ब करना, उनके यहाँ सॉफ्ट कॉर्नर भी था, मगर वो सिचुएशन अब बदल रही है। अब उसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आई हैं। दे बिलीव कि नहीं, हमें लीगल, हम रोबोट्स को बना लेंगे AI से, हम जो काम ये आके हमारे लिए करते थे वो हम उनसे करवा लेंगे। पाकिस्तान की 64% पॉपुलेशन यानी कि तकरीबन 16 करोड़ लोगों की उम्रें 30 साल से कम हैं, यानी हमारे नौजवान पाकिस्तान की सबसे बड़ा एक पोटेंशियल है। लेकिन बहरहाल जो भी सूरत हाल है, पाकिस्तान में बेहतर मुस्तकबिल पर लोगों का अभी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। हकीकत यह है कि सालाना लाखों पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स और मेहनती लोग पाकिस्तान छोड़कर जाने पर तरजीह देते हैं। मुसलसल ब्रेन ड्रेन और टैलेंट ड्रेन की हम बातें करते हैं। पाकिस्तान में हर साल 4,45,000 स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन इस पोटेंशियल को लोकल मार्केट एब्जॉर्ब करने में नाकाम है। हमारे पास इतनी जॉब्स नहीं हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अब 11.2% हो चुका है, जो रीजन में शायद सबसे ज़्यादा है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के स्किल्ड, क्रिएटिव और कॉम्पिटेंट मर्द और औरतें, ख़वातीन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय मुल्कों में सेटल हो रहे हैं, या सऊदी अरेबिया, UAE और GCC मुल्कों को अपनी डेस्टिनेशन बनाने पर तरजीह देते हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट और पाइट के सर्वे के मुताबिक 2024 में 7,27,000 लोग पाकिस्तान से बैरून मुल्क मुंतकिल हुए, माइग्रेट कर गए। 2023 में 8,62,000 के करीब लोग माइग्रेट किए थे, और पाइट की रिसर्च से ये भी पता चलता है कि 37% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने के लिए कोशिश करते हैं या उनकी ख्वाहिश है। देखा जाए तो 2024 में सालाना बुनियाद पर टैलेंट फ्लाइट में 15% की कमी आई है। हालात बेहतर हुए, कमी आई। 2023 पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन साल था, इसलिए शायद उस ज़माने में तारीखी एक्सोडस हुआ, और जैसे जैसे हालात बेहतर हुए, लोगों की पहली तरजीह ये होती है कि जाएं, मगर उसमें बड़ी कमी आई है। लोगों के पास पाकिस्तान के हालात पर कॉन्फिडेंस में यकीनन 2024 में कुछ इजाफा हुआ है। 2025 में मुझे यकीन है इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। दूसरी जानिब दुनिया भर में इमिग्रेशन लॉज में नई और एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, और इसलिए हज़ारों की तादाद में लोग जान पर खेल के डंकी लगाने का रिस्क भी लेते हैं। शायद बहुत सारे लोग वाकिफ न हो, दरअसल गैर कानूनी तौर पर सी रूट्स और कई मुल्कों के बॉर्डर एरियाज से गुजरकर टारगेटेड लोकेशन तक पहुंचने का सफ़र का नाम ही डंकी है, और 80% लोग इसमें जान को खतरे में डालते हैं। UN रेफ्यूजीज कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 10,000 से ज़्यादा लोग ग्रीस के मैरीटाइम बॉर्डर्स के करीब डूब कर हलाक हो गए। 2 जनवरी को स्पेन के कैनरी आइलैंड के करीब डंकी लगाने वालों की बोट समंदर में उल्टी, और मरने वाले 50 अफराद में से 44 पाकिस्तानी थे।
इनमें से बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो नॉर्दर्न एरियाज़ में रहते हैं और एक बहुत बड़ी तादाद वो थी जो कुर्रम के इलाके में रहते हैं, जो बहुत बड़ा अनरेस्ट का शिकार है। ऐसे हालात होंगे तो लोग किसी भी सूरत में वहाँ से निकल के भागेंगे। बैरून मुल्क जाना कितना ही ख़तरनाक क्यों ना हो या कामयाबी की कोई भी गारंटी क्यों ना हो, फिर भी लोग माइग्रेशन क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। ताज्जुब की बात है कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में इंडिया, जिसकी बहुत बड़ी इकॉनमी है, चाइना, बांग्लादेश, फिलीपींस, इंडोनेशिया के लाखों लोग भी बहुत ख्वाहिश रखते हैं, बहुत ईगर होते हैं कि वो निकलें, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में सेटल हो जाएं। ये पांचों मुल्क इमर्जिंग इकॉनमीज़ में हैं। इत्तफाक से चाइना, बांग्लादेश, फिलीपींस और इंडोनेशिया की पिछले साल जीडीपी ग्रोथ 5% थी, जो कि काफ़ी अच्छी है, और इंडिया की जीडीपी ग्रोथ तो पिछले साल 8.2% तक भी पहुंची थी, मगर उसके बाद ज़ाहिर अब कम हो गई है। दुनिया भर में इसके बावजूद सबसे ज़्यादा इंडियन एक्सपैट्स हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा इंडियन इंडिया से निकले हैं, जिनकी तादाद एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3.5 करोड़ है। एक और अहम नुकता ये भी है कि मैसिव एक्सोडस किसी भी मुल्क के लिए सिर्फ नेगेटिव बात नहीं है, इसका एक पॉजिटिव एंगल भी है, क्योंकि एक्सपैट्स और ओवरसीज़ वर्कर्स की रेमिटेंसेस किसी भी मुल्क के ब्लड लाइन का किरदार अदा करती है, और पाकिस्तान के लिए तो ये लाइफ लाइन है। पिछले साल इंडिया को $129 बिलियन, चाइना को $48 बिलियन, फिलीपींस को $40 बिलियन, पाकिस्तान को $34 बिलियन, बांग्लादेश को तकरीबन $27 बिलियन की रेमिटेंसेस हुई, और ये सब एक्सपैट्स ने भेजी। मार्च 2025 में रेमिटेंसेस ऑल टाइम हाई $4.1 बिलियन रही, जबकि साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान को $38 बिलियन तक रेमिटेंसेस मिलने की तवक्को है। इस पूरी सिचुएशन पर आज हम आपसे बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही एग्जॉस्टिव और बहुत ही नॉलेजेबल गुफ्तगू करेंगे, और ऑन माई रेडार में इसके लिए मैंने दावत दी है लालानी एंड एसोसिएट्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब सिकंदर लालानी साहब को। आप पाकिस्तान के न सिर्फ सीनियर तरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में से एक हैं, ICAP से वाबस्ता रहे हैं, और 33 ईयर्स से कंसल्टेंसी फर्म लालानी एसोसिएट लीड कर रहे हैं, जो इमिग्रेशन, स्किल्ड वर्कर्स, वीज़ा, ओवरसीज सिटीजनशिप, रीलोकेशन से मुताल्लिक बहुत ज़बरदस्त सर्विसेज फराहम करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। रानी साहब, ये जो एक पाकिस्तान में टॉक ऑफ द कंट्री एक तरह से कि लोग हमारे निकल के भाग रहे हैं, मुल्क छोड़ रहे हैं, पैसे वाले भी, टैलेंटेड लोग भी, जो टैलेंट नहीं है जिनके पास भी, लेकिन इज़ दैट अ फिनोमिनन ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू पाकिस्तान? ये यकीनी बात सही है कि हालात मुल्क के ज़्यादा ख़राब होंगे तो लोग ज़्यादा परेशान होंगे, ज़्यादा वो कोशिश करेंगे किसी और डेस्टिनेशन में जाएँ, माइग्रेट करें, लेकिन क्या ये सिर्फ स्पेसिफिकली एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम पाकिस्तान का है? आई डोंट थिंक इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, और ये ना सिर्फ पाकिस्तान से स्पेसिफिक है। हम अपने इमिग्रेशन में ये कहते हैं पुल एंड पुश फैक्टर्स, ठीक है। जब मुल्क के हालात ख़राब होते हैं तो वो पुश होता है कि लोग निकलना चाहते हैं फॉर बेटर इकोनॉमिक्स, बेटर एजुकेशन, फॉर बेटर गवर्नेंस, यू नो, दे आर वरीड ऑन दैट पार्ट। और एक होता है पुल फैक्टर, जब आपके अंदर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है, लाइक सी चाइना, इंडिया, they have a good economic prosperity for the last 1 decade. China, we can see last 3-4 decades. इसके बावजूद the top of the immigrating country is China and India. कनाडा का आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो चाइना इंडिया टॉप पे जा रहा है। तो सबसे ज्यादा लोग जो निकले हैं वो चाइना और इंडिया से निकले, इंडिया से निकले, बेस्ट इकोनॉमीज एटलीस्ट फॉर द लास्ट डिकेड और 2 or 3 डिकेड्स इन चाइना। तो इज अ पुल एंड पुश फैक्टर्स बोथ, ठीक है। लेकिन जब डेस्परेट होते हैं तो वो जाते हैं इसलिए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो लोगों ने देखी है फॉर बेटर एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, फॉर बेटर स्किल्स डेवलपमेंट फॉर देमसेल्फ, फॉर बेटर गवर्नेंस and political stability. So these are the factors which push them. Go ahead, move on. दूसरी तरफ इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है वो जो अनस्किल्ड वर्कर्स में ज़्यादा का आता है, ठीक है। जो स्किल है, सपोज वो A कमाता है, उधर जाके A+ कमाएगा, बट A तो कमा रहा है बेचारा, घर तो चला रहा है, लेकिन जिसको जॉब ही नहीं मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, विच इज़ अनस्किल्ड ज़्यादा होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स होता है। फिर वो बेचारे, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि वो बेचारे इलीगली जाते हैं, कंटेनर में जाते हैं, थ्रू ग्रीस जाते हैं, थ्रू टर्की जाते हैं, एंड दे टेक लॉट ऑफ रिस्क फॉर इट। अगर अनस्किल्ड लोग हैं, सेमी स्किल्ड लोग हैं, जॉब्स नहीं हैं, एंड इफ अ कंट्री लाइक पाकिस्तान हैज़ hundreds and thousands, millions of those, और उसमें से कुछ लोग जाहिर है कि इलीगल जाना तो इलीगल बात गलत है,
चाहे वो इलीगल जाते हैं या लीगल जो है एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है कंट्रीज़ में, वहाँ जाते हैं, तो वो तो किसी भी कंट्री के लिए एक अच्छी बात है ना सर। दैट्स राइट एंड रॉन्ग बोथ। जब वो फ्रस्ट्रेट होता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो ही हैज़ नथिंग टू लूज। वो रिस्क करता है, अपनी ज़िंदगी को भी रिस्क करता है, अपने लाइफ टाइम की सेविंग या घर वालों की हाउस होल्ड की सेविंग को रिस्क करता है, और लाइफ को भी स्लिक, और वो जाना चाहता है। और जाहिर है कि उसमें कैपिटल तो इन्वॉल्व होता है, चाहे वो लीगल जा रहा है, इलीगल जा, फैमिली की सेविंग्स होती है। मोस्ट ऑफ देम टेक द लोन्स फ्रॉम देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कि मैं लोन लेके भी निकल जाऊंगा। इसके दो रीजंस हैं। एक तो उनके पास एक है डेटा कि जो पहले चले गए थे 20, 25, 30 साल, देखो सेटल हो गए, तो आई विल ऑल्सो सेटल डाउन दैट। एग्री। दूसरा ये कि वो कहता है मैं क्या लूज करूंगा, इधर रोज अम्मा की या भाई बहनों की सुनता हूँ, उधर ही जाके कुछ कमा लूंगा और घर वालों को वापस पैसे भेज दूंगा। तो दे आर बोथ फैक्टर्स के पॉजिटिव भी पड़ा हुआ है। लोग गए 40 साल पहले गए, 30 साल पहले गए, इलीगल गए, एंड दे आर नाउ सेटल एंड दे हैव स्टोर्स, दे हैव बिजनेसेस एंड दे हैव सम मोर एक्टिविटीज। अच्छा, डेस्टिनेशन यूरोप ही है जनरली सर? इलीगल का यूरोप है, बिकॉज इट्स अ कनेक्टेड कॉन्टिनेंट। राइट। अमेरिका को जाने के लिए अटलांटिक को पास करना है या स्पेसिफिक को पास करना है, तो इट्स एट द सेम टाइम यूरोप वाज वेरी लीनियंट इन एक तो हमारे बहुत से लोगों ने असाइलम ले लिया, इलीगल इमिग्रेंट्स को एब्जॉर्ब करना, एक उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था ऐसे लोग डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए, या कि मारे हुए लोग या विक्टिमाइज लोग। तो मगर वो सिचुएशन अब बदल रही है। डेफिनेटली ये बहुत था। द यूरोप वाज ऑलवेज लेफ्टिस्ट एंड द लिबरल्स, राइट, एंड दैट्स व्हाई इन देयर फिलॉसफी और इन देयर agenda they always want to be more humanistic. Now the Europe is also moving towards right, and especially I will talk, say, Hungary. Hungary is really right. The Germany is also right. Spain is also having some right. The French has a right pen. This political situation is changing, and this is changing from the North America से इनको एक हवा आई है कि वहाँ भी राइटिस्ट आ गए, कंजर्वेटिव्स आ गए, तो बेस्ड ऑन दैट अब उसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आई है, एंड दे आर नॉट। और राइटिस्ट जो है ये लोग नेशनलिस्ट होते हैं, बहुत नेशनलिस्ट होते हैं, बहुत विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माई लैंग्वेज, बहुत नैरो माइंड। वो कहता है ये हमारा ही है, ये दुनिया सबकी नहीं है, जैसे अल्लामा इकबाल साहब ने, ये सबका जहाँ है ये, राइट। दैट इज अ लिटिल इश्यूज, बट डेफिनेटली दे हैव ए नीड, उनको नीड भी है। What I'm looking at the philosophy of rights now reading, whether it's coming from North America or from the Europe, they believe कि नहीं, हमें लीगल, हम रोबोट्स को बना लेंगे AI से, हम जो काम ये आगे हमारे लिए करते थे वो हम उनसे करवा लेंगे। तो they are creating a gap so that unskilled worker should not come, और वो गैप जब आएगा तो एम्प्लॉयर विल इन्वेस्ट और बाय AI related robotics to get the work done. Are you getting me? Sure. This is what I believe underlying issues, or they are debating among themselves. अच्छा, ये हो गया इलीगल, और वो लोग जो कि पाकिस्तान में सेमी स्किल्ड हैं, थोड़े स्किल्ड हैं, हाईली एजुकेटेड नहीं है, और जिनको कि हमें अगर वो जाते हैं इलीगली तो हमें नुकसान भी नहीं है। उसकी मार्केट की इस वक्त क्या पोजीशन है? क्योंकि बहुत ग्रोथ हो रही है मिडल ईस्ट में, GCC में, सऊदी अरेबिया इज एक्सप्लोडिंग एंड ऑल दैट, कि एक रेगुलर लीगल जो मार्केट है उसका कितना पोटेंशियल है, और वो कितना पाकिस्तान टैप कर पा रहा है, और उसको कितना हम मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं। वी कैन नॉट, बेसिकली टैप हो रहा है, और लीगल माइग्रेशन ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका की तरफ जा रहा है, अमेरिका एंड कैनेडा। एंड रीज़न उधर ये है कि वहाँ पे इफ़ यू आर गोइंग देयर, यू गेट अ जॉब देयर, एंड देन यू विल गेट द नेशनैलिटी, so that your children and grandchildren is secured. These are the people जो कि educated हैं, graduate हैं, post graduates हैं, professional degrees हैं, experience है. I'm talking about Middle East, I'm talking about the Gulf, I'm talking about Pakistanis who are semi-skilled or skilled and but not highly educated, मगर उनका जाना पाकिस्तान के लिए कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि ये उस तरह के ट्रेंड लोग नहीं हैं, और उसका पोटेंशियल जो है वहाँ पे, जैसे कि इस वक्त ग्रोथ हो रही है सऊदी अरेबिया में, गल्फ में, दूसरी जगहों पे, तो उसको हम कितना टैप कर पा रहे हैं? हम एक्चुअली टैप इसलिए नहीं कर पा रहे वहाँ पे भी, गल्फ में,
गल्फ में था, लास्ट डिकेड वी डिड गुड. इस डिकेड से somehow because के the visas to Pakistani has been restricted even in UAE, you are aware of it. और जब तक वीज़ा नहीं है वो आएंगे अंदर, अपने जॉब्स के लिए इंटरव्यूज़ देंगे, तब जाके रिक्रूट होते हैं, right? Without interviews, difficult to recruit. And they used to come on a visitor visa, give number of interviews like accountants, like engineers, like other skills used to come to UAE and Saudi Arabia. Yes, there is a potential, there is a need. However, that need is being filled by more by Indians. This is what I've observed. And they are coming up. But the cream of Pakistani educated would like to move to more to the North America, where they see the citizenship path for them and for their children. Whereas in Middle East, citizenship path is not there. And I've seen there are a lot of potential from here, from Middle East, from GCC countries to go to North America. The reason being citizenship path for their children. They feel when we retire, our children will not want to go back to Pakistan. So they would like to go there so that children can make their citizenship and make their career and lifestyle there. So this is a coming up. Since visit visa has been restricted regime for Pakistani in recent past, वो अब हम एक्सप्लोर ज़्यादा नहीं कर पा रहे. लेकिन ये इतना बड़ा पोटेंशियल है, सऊदी अरेबिया में ग्रोथ हो रही है, दूसरे गल्फ़ कंट्रीज़ में ग्रोथ हो रही है और कंपटीशन है बहुत ज़्यादा. तो व्हाट टू डू? आई मीन ये तो स्टेट लेवल पर होगा कि अगर पाकिस्तानीज़ को वीज़ा नहीं मिल रहा या वो वॉट एवर रीज़न, वहाँ पे डिमांड है, वहाँ पे ज़रूरत है, उनको चाहिए वर्कर्स, तो वो तो फिर स्टेट लेवल पे हमें कुछ करना है ना. वेरी राइट, स्टेट लेवल पे बहुत ज़्यादा करना है. स्टेट टू स्टेट हमें बात करनी है कि गिव अस एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तानीज कि वो आए और एक्सप्लोर करें आप और आपके इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें, जैसे हमने 60s, 70s, 80s, 90s तक किया है और बल्कि 2000 तक किया है. तो वी हैव टू आस्क दिस फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट व्हाई दिस इज़ नॉट हैपनिंग. Definitely, they have their reasons to stop this. For some of people have come as a beggars in Saudi Arabia with the Umrah visas and all that. ये तो वो हैं जो विजिट वीज़ा को जाके मिसयूज कर लेते हैं. बट देयर इज़ अ प्रॉपर सेटअप वेयर जॉब्स आर क्रिएटेड, डिमांड्स इज रेज्ड, and then through official process people apply and they apply and they get selected and वो फिर migrate करते हैं. वो एक ऑफिशियल चैनल की हम बात करें. But you know, you have to see, we have to compete with other nations. We have to compete with India, Bangladesh, Philippines, Indonesia. Those developing country में compete करना है. And with little due respect to my own country, हमारा education system भी इतना flourish नहीं किया. Skills हमारी इतनी अच्छी develop नहीं हुई. Right? So we can't compete with those skills of Filipinos and Indonesians and other people coming up from Bangladesh and in India. This is also one of the reason of limitations. And number two, एक image problem हो गया with beggars and those go and live illegally more than other nations. तो वो एक image plus skills is not of that quality. Still Pakistanis get the job. Accountants are one of the profession where they have much demand in Middle East because we are good, produce good chartered accountants, good MBAs. Whereas the other professions maybe are not as good as should have been. एक हमारे लिए जो कंसर्न की बात है एक्चुअली फ्लाइट ऑफ कैपिटल. हाउ बिग इज़ द नंबर पीपल जो कि अब पाकिस्तान से निकल गए. ख़ास तौर पर पिछले 3-4 साल में हमने देखा है कि बहुत प्रेशर रहा है पाकिस्तान में इकोनॉमी का, एक्सचेंज रेट का, और सबसे ज़्यादा जो डिसकंटेंट हमने देखा ओवरऑल तो रहा है, लेकिन पिछले 3 साल जो हैं, 3-4 साल वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे. Look, the capital always look at the opportunity along with the safety, the two things. Pakistan में unfortunately devaluation was major, so they thought that capital is not safe. Right? आपकी ज़िंदगी आपने 40 साल कमाया और पता चला एक झटके में आपकी पूरी वेल्थ 40 साल की हाफ हो गई, 1/3 हो गई. तो दैट जो पिछले 2-3 साल में हुआ. They got that. Now recently we are stable for the year and so government had take cognizance of it and I am hopeful they will be able to. But still, then the return on the capital, they also look from that perspective. And then businessman wants a lifestyle, right? Quality of life. Quality of life. And they want to see the governance.
So there are so many factors which takes your capital. Even the return on capital in Pakistan may be a little higher, but the other factors are not there. The people would like to move to Dubai as one of the. Saudi has opened up themselves. So I feel that in next couple of years, the capital will move to Saudi Arabia. They are also allowing people to come and invest, do businesses. We have always seen the capital has moved to North America, moved to Europe a little bit, but most was moved to Dubai because of their real estate and the expansion of their economy. पिछले 3-4 साल में ज़्यादा प्रोफेशनल्स गए. फेडरल जो कैपिटल फ्लाइट हुआ है वो मिडल ईस्ट में हुआ है. उससे पहले कैपिटल के थ्रू माइग्रेशन हो रहा था यूएस एंड कनाडा. अभी भी हो रहा है. Have you recently heard the Donald Trump president has announced के golden visa of $5 million. और हमारे पास एक ग्रीन कार्ड का EB-5 प्रोग्राम होता है जिसमें आप $800,000 दे के आप माइग्रेट करते हैं और आपको ग्रीन कार्ड मिलता है. इसी तरह कनाडा में हमारे पास बिजनेस माइग्रेशन है, इन्वेस्टर माइग्रेशन है. लोगों ने बहुतों ने लिया और उधर उन्होंने कैपिटल भी लगाया और अपने आप को मूव भी किया. अब वो $5 million इज़ अनाउंसमेंट बाय द प्रेसिडेंट. जब लॉ आएगा हो सकता है लॉट ऑफ मोर रिच पीपल विल लाइक टू गो एंड टेक द ग्रीन कार्ड एज वेल एज सिटीजनशिप एंड सम टैक्स बेनिफिट्स उसमें आने हैं. अभी तक क्लैरिटी ऑफ द लॉ नहीं है. तो व्हाट आई एम सेइंग, अमेरिका जैसा richest country on the earth also invite people with the money. When richest people invite with the money, definitely people will move. Where you will get the right of staying, right of citizenship, right of protection of your capital, people will move. पहली चीज़ जो होती है जिसकी वजह से आदमी अपना कैपिटल जो है वो मूव करता है और उसकी प्रेफरेंस ये होती है कि जिस जगह पे वो एग्जिस्टिंग है, यानी कि अपनी मदर कंट्री से वो कैपिटल मूव करता है, तो उसके लिए प्रिंसिपल्स, मोस्ट फंडामेंटल रीजंस क्या होते हैं? सेफ्टी एंड देन रिटर्न एंड द फ्यूचर ग्रोथ. राइट, वो फ्यूचर को भी देखते साथ साथ फॉर देयर चिल्ड्रन एंड वेयर दे गेट द राइट level field to work. Right? America is a big economy, opportunity, land of opportunity है. इसी तरह Canada has, my one client called me कि एक दिन के मैं, आपने याद है मुझे 12-15 साल पहले मूव करवाया था मैंने. हाँ, now he has 67 Popeyes restaurants and is to target to make 100. So these are success stories. तो दो सक्सेस स्टोरीज को देखते तो और भी लोग जाना चाहते हैं. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. इवन इन दुबई पीपल कम इन के पाकिस्तान से आए थे, अब बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स हो गए यहाँ पर माशाल्लाह. एटलीस्ट आई कैन नेम 5 बिग डेवलपर्स हियर पाकिस्तानी एंड इट हैज गेट देयर ओन रिकग्निशन. तो दे गॉट द लेवल प्लेइंग फील्ड, दे गॉट द अपॉर्चुनिटी, द कैपिटल इज सेफ, द रिटर्न इज बेटर, currency is packed with the dollars. So there are so many factors, and lifestyle definitely, you can't match lifestyle. तो वो सारी चीज मैच हो रही है. तो keeping all this fact, people look at the better opportunity. How important is the factor tax, the taxation जो है, और जो higher taxes हैं, जो कि जाहिर है कि यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है. अच्छा, लोग माइग्रेट तो अमेरिका से भी करते हैं. लोग माइग्रेट तो अब इन क्लस्टर्स एंड होर्ड्स यूके से कर रहे हैं. कैपिटल फ्लाइट कर रहा है, जो अमीर लोग हैं वो निकल रहे हैं वहाँ से. ये तो इन जगहों से, इन इकोनॉमी से भी होते हैं जो दुनिया को अट्रैक्ट करते हैं. वेरी ट्रू. देखें, कैपिटल नीड सेफ्टी, कैपिटल नीड ग्रोथ. Growth could be from the return on the capital as well as from the better tax rates. Look at UAE. They have only 9% corporate tax rate. क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें. Or individual tax rate is zero. And with due respect, Pakistan has made some blunders in taxation. The rental income has gone almost 50% if your rental income is more than 5 million. If your interest income is more than 5 million, again you go up to 49% super tax लग के सारे. तो अब 50 million, which is how much amount? 50 लाख तो कुछ भी नहीं है डॉलर टर्म्स में आज की तारीख में. तो keeping that facts and the adverse tax regime always encourage people to move. इट्स अ कॉमन सेंस कि अगर आप इस लेवल का 50% टैक्स ले रहे हैं, आप रेंटल इनकम पे 50% टैक्स ले रहे हैं, आप किसी किस्म की भी फिक्स्ड इनकम पे 50% टैक्स ले रहे हैं, और
वहाँ पे ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो कि ट्रांसपेरेंसी की सिचुएशन है, जो टैक्सेशन में करप्शन की सिचुएशन है, जो सिक्योरिटी सेफ्टी की सिचुएशन है, तो ये तो इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस कि जिसको मौका मिलेगा वो भागेगा। मौका मिलेगा पहले तो इसीलिए तो उनको रिटर्न ऑन देयर टैक्स नहीं मिल रहा है बेसिकली। Most Return of on the tax. people are saying, "Yeah, we am paying tax, but I'm not getting that benefit. Willing to pay even 50%. Let's see, which is the one can say in some economies of the Europe, France में है 70% tax है. That's not the issue. But they get the return on them from the city. तो इसको देखते हुए government has to make little sensible. अभी तो because of IMF has put a pressure. So they're doing whatever they can do to come up with the IMF conditionalities so that they will continue to get 7 million and economy remains stable. So this is going to be happen like that, but government has to come back pretty soon with the rationalization of the tax policies so that they keep the capital within the country. सिकंदर भाई, you also belong to कराची। सारी दुनिया में आप जहाँ पे आप 50% टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, अगर उस सिटी में पीने का पानी नहीं है, पाइपलाइन, वो आपको पानी ख़रीदना है टैंकर के साथ, आपको अपनी सिक्योरिटी के लिए करना है, आपके पास रोड नहीं है जिस पर रोड से चीज़ सीधी चल सके, कि बेसिक तरीन भी अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है, तो ये तो वो सारे लोगों को अवॉइड करना चाहिए जो कि जिनके पास अपॉर्चुनिटी है निकलने की और वो नहीं निकल रहे। लेट मी टेल यू, एक ह्यूमन बीइंग अपनी मदरलैंड को नहीं छोड़ना चाहता, ये याद रखना। एब्सोल्युटली। हर एक को प्यार है। हाउएवर जब वो कॉन्स्टेंट्स देखता है इस किस्म के, जो अभी आपने आइडेंटिफाई किया, पानी भी खरीदना है, चौकीदार भी खुद का रखना है, रोड के भी हालात ख़राब है, यू डू एवरीथिंग, स्कूलिंग भी आप दे रहे। हम पढ़े थे तो उस वक्त तो गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में पढ़े थे, 10 रुपये फीस दे के पढ़े थे। आज कौन सा बच्चा पढ़ पा रहा है? इतनी इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, तो एजुकेशन भी नहीं है, हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं है, पब्लिक हेल्थ, प्राइवेट हेल्थ आता है, पब्लिक हेल्थ नहीं है। And then you're paying a 50% taxes. Then people cannot absorb, cannot correlate. So whoever get the opportunity to go and find some opportunity, they're going. I have, with due respect, good clients. They have, at least if खुद नहीं जा रहे तो अपने बच्चों को भेज रहे हैं। Suppose किसके 4 बच्चे हैं तो कहते हैं सिकंदर ये ना कर लें, हम एक को कनाडा, एक को US, एक को मिडल ईस्ट, एक मेरे पास रख लेता हूँ। And इधर की फैक्ट्री एक काफ़ी है चलाने वाला। Because I'm not going into expansion. Sure. If he was going into expansion, he would have made 4 factories, 5 factories. खुद एक चलाते, 4 बच्चों को लेके एक फैक्ट्री बना देते। And when the factory बनती 4, तो कितनी employment generate होती, कितनी GDP बढ़ती, वो viable नहीं रही because of electricity. The government has taken cognizance. Recent government has taken cognizance of it. They are coming up. But इतने सालों के जो issues हैं, and I will sometimes take the issues from 70s. नेशनलाइजेशन से जो इश्यूज शुरू हुए हैं वो अभी तक उसका रिफ्लेक्शन ना आ रहा है। ये जो था हमारा जो 70s के अंदर जो नेशनलाइजेशन हुई है, आई कीप टॉकिंग टू पीपल, अभी इस प्रोग्राम के अंदर भी हमने कुछ 100 के करीब लोगों से बात की है, तो अगर 80 से बात की है तो सब ने ये कहा है कि पाकिस्तान का टर्निंग पॉइंट जो था इकॉनमी का, वो था जब हमने नेशनलाइजेशन पे हम गए, हमने अपनी इकॉनमी को अपसाइड डाउन कर दिया। बिल्कुल वेरी ट्रू। आज भी कितने साल हो गए इसको? मोर देन 55 ईयर्स अराउंड। आज भी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस जितनी भी है जो नेशनलाइज थी, व्हाट दे गिविंग टू जीडीपी और दे टेकिंग फ्रॉम द जीडीपी, कितने लॉसेस है, पीआईएस टीम, वी नो एवरीथिंग। बिकॉज ऑफ दिस नेशनलाइजेशन व्हाट हैपेंड, एंड स्टिल 55 ईयर्स तक हम कर रहे हैं और हम उसको रिवर्स भी नहीं कर पा रहे। पॉलिटिकल विल ही नहीं है हमारे पास। नोइंगली एवरीबडी, आई मस्ट शो, दे बिलीव कि दिस इज रॉन्ग। 101 इकोनॉमिक का कोर्स उठा लें, उसमें भी नजर आ जाएगा कि गलत हुआ है, लेकिन हम उसको टर्न अराउंड कर ही नहीं पा रहे। दैट्स द की। अच्छा, ये अगेन फ्लाइट ऑफ कैपिटल और लोगों का जाना और ख़ास तौर पर टैक्सेशन, ये सिर्फ पाकिस्तान का तो सीरियस मसला है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। हमारे लिए ज़रूरत है कैपिटल की जितनी हमें ज़रूरत है, चाहे दूसरे मुल्कों को नहीं, मगर लोग जा रहे हैं। जैसे अभी हम यूके की बात करें, आई थिंक वहाँ से भी जो लोग जा रहे हैं, अभी हमने बात की कि रिटर्न ऑन टैक्स जो होना चाहिए, तो शायद लोग ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस होगा, नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे रिटर्न ऑन टैक्स है ओवरऑल। अगर आप देखें जो एडवांस इकॉनमीज़ हैं यूके वगैरह में, हेल्थ के भी हालात ख़राब हैं, कनाडा के थोड़े ख़राब हैं, लेकिन ओवरऑल तो एक पूरा ब्लैंकेट है ना। मगर वहाँ से भी लोग निकल के भाग रहे हैं, एक्सोडस हो रहा है। आई थिंक जो हायर टैक्सेशन है वो लोगों से किसी सूरत से बर्दाश्त नहीं होता है।
डेफिनेटली वो डायरेक्ट अफेक्ट करता है ना आपकी पॉकेट को, तो इट्स नॉट, बट इफ स्टिल से इंग्लैंड है, कनाडा है, कहते हैं हालात ख़राब है, वेरी ट्रू, बट आज भी मुझे बता दो कि वहाँ का पुलिस वाला रिश्वत लेता है, वहाँ का टीचर पढ़ा रहा है, हाँ पढ़ा रहा है, वहाँ की जुडिशरी फेयर है, रीजनेबली फेयर है, कोई करप्शन नज़र हमने नहीं देखी अभी तक। जब तक सोसाइटी में ये 3-4 चीज़ें हैं तो वो फिर उड़ जाती है सोसाइटी। 1-2 साल का डिसलोकेशन आता है, लेकिन देन दे विल कम बैक, क्यों कोर चीज़ें नहीं खराब हुई है। हमारे यहाँ वी ड्यू रिस्पेक्ट, वी डोंट ट्रस्ट आवर पुलिस, we don't trust our health system, we don't trust our education system, judiciary, we don't trust our judiciary, you're getting, we don't trust our governance, the civil service, you know, तो issues इतने हैं, सब settle हो सकते हैं provided we decide to do it politically। हमें पता है कि ये जो गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंपनीज इकोनॉमिक, वो लॉसेस दे रही है हमें, हम नहीं चेंज कर पा रहे, हर एक को पता है। कामरान भाई आप किसी को भी पूछ ले, एनी पॉलिटिशियन, एनी ब्यूरोक्रेट, एनी मिलिट्री ऑफिसर, दे से कि यार दिस इज रॉन्ग, दे आर गिविंग अस द लॉसेस, व्हाई वी आर होल्डिंग इट, वी स्टिल होल्डिंग इट। तो ये बताएं कि कैसे जो है वो इसको स्टेम किया जा सकता है। अभी तो खैर हम किसी सूरत से इस चीज़ को रोक नहीं सकते, दुनिया के हर मुल्कों से लोगों की माइग्रेशन होती है और बड़ी तादाद में हो रही है, लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, टेल मी दिस, क्योंकि यू आर द लीडिंग कंपनी जो असिस्ट करती है इन तमाम चीज़ों को, लीगल माइग्रेशन या सेकंड लोकेशन या रीलोकेशन, कि मैंने ये देखा है कि जाते कैपिटल भी निकालते हैं, अपने 2 लोगों को बाहर भी भेजते हैं, लेकिन चाहते ये हैं कि बिज़नेस पाकिस्तान का जो है वो चलता रहे और बिज़नेस के साथ अटैच रहते हैं, क्योंकि ये सब कहते हैं जो रिटर्न ऑन बिज़नेस पाकिस्तान के अंदर है, जो मार्जिन्स इन सिंपल वर्ड्स पाकिस्तान में है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। देखिए जहाँ वो अपना बिजनेस यहाँ रख रहे हैं, 100% कोई रिलोकेट नहीं होता है। देखिए रीजन, ट्राई टू हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न, एग्री, दैट्स अ बेसिक प्रिंसिपल। पाकिस्तान में रिस्क ऑफ डिवैल्यूएशन, रिस्क ऑफ मिसमैनेजमेंट, ये रिस्क हायर है, तो आप रिटर्न अनप्रेडिक्टेबल डेवलपमेंट कुछ आप भी हो सकता है। अफ्रीका चले जाए आपको इससे ज्यादा रिस्क वो मिलेगा रिटर्न, नाइजीरिया में चले जाए रिस्क ज्यादा मिलेगा रिटर्न। तो व्हाट द गुड सीजन बिजनेसमैन नीड्स अ स्टेबल इनकम विद द मिनिमम ऑफ द रिस्क, उसको इक्विलिब्रियम बनाता है वो। अदरवाइज हायर रिस्क वाले आप बिजनेसेस उठाएंगे, आपको हायर रिटर्न मिलेगा, हायर पॉलिटिकल रिस्क है, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्क है, हायर गवर्नेंस रिस्क है, तो आपको हायर रिटर्न चाहिए। अदरवाइज आप उधर भी हो, ये भी हायर रिटर्न नहीं मिलेगा, तो कोई भी नहीं रुकेगा, सब बंद करके निकल आएंगे। दैट्स व्हाट इट हैज टू बी। तो जहाँ जो कंट्रीज जो टैक्सेशन को रैशनल रखते हैं या रिस्क लेते हैं कि हम बहुत हायर टैक्सेशन की तरफ ना जाएं, और हमने मिडल ईस्ट में देखा है, बहुत ज़बरदस्त मिसाल है कि आफ्टर ऑल कि वो एक तो टैक्सेशन को उन्होंने बहुत मिनिमम रखा है, दूसरी चीज़ ये कि दे इंश्योर्ड के सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्ट रहे, ख़ासतौर पे हमने यूएई के अंदर देखा है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो ये तो बड़ी 2 ऐसी चीज़ें दे दी कि जो कि सबसे बड़ी डिमांड है एंड ट्रिमेंडस, ये एक प्रॉमिस है जो कंट्री ऑफर करती है कि आपको टैक्स भी कम देते हैं और आप अपने घर को खुला छोड़ के चले जाएं, अपनी गाड़ी को खुला छोड़ के चले जाएं, आप अपने पैसे कहीं भूल के चले जाएं, कोई उसको टच नहीं करेगा। तो कौन नहीं आएगा? नहीं, देखिए ये इज एक्सीलेंट रेसिपी and a very successful recipe. Everybody knows about it. You give a security, quality of life and lower taxes is the best recipe for a growth, economic growth. ये कोई घाटे का सौदा नहीं है ना? नहीं, agreed. But उनके फिर भी economic जो management है is a little different है, उनके डिफेंस एक्सपेंडिचर लिमिटेड है, उन्होंने पिछले बहुत ज़्यादा लोन्स नहीं लिए हुए हैं। हमारे मुल्क के साथ ये है कि हमने पिछले लोन्स बहुत ले लिए हैं, अब वो हमें लोन जिनसे लिए वो हम पे कंडीशनैलिटीज़ डाल रहा है ना। प्लस हमने डिफेंस पे बहुत खर्च किया है, फेयर इनफ, वी नीडेड दैट, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग नाउ वी नीड मनी टू पे बैक, जो हमने खर्च कर दिए लोन ले लेके और मिसमैनेज किया इन सम ऑफ दिस इंस्टेंसेस, बट वी हैव टू पे इट नाउ। पे कहाँ से करेंगे? हम टैक्स से ही पे कर सकते हैं। टैक्सेस में मैंने एक चीज़ छोड़ दी, जो सैलरीड क्लास पे टैक्स लगा दिया है,
horrible, and lot of good professionals comes as सिकंदर टैक्स इतने लग गए, we don't feel working here anymore. हम 50-50% आप ये सही कह रहे हैं कि सैलरी, एक तो वो टैक्स है जो कि मनीड क्लास पे लगा है, जिनके पास कैपिटल है, जो बिजनेस करते हैं, which is interest and say rental, दो चले वो भी है। लेकिन वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जैसे लोग हैं और जैसे लोग हैं, उन पे 60% या 50% टैक्स लग गया। और वो तो ये शायद सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि आईटी प्रोफेशनल्स हैं, एक जो आईटी कंपनीज हैं वो कह रही हैं कि हमारे जो लोग हैं वो तो बेचारे, हम फिर क्यों नहीं इनको यहाँ पे सैलरी लाने दें, हम बाहर इनके अकाउंट्स खोलते हैं और उन्होंने खोल लिए और पैसे वहाँ चले जाते हैं। ये तो सबसे बड़ा जो सैलरीड क्लास वाली आपने बात की है, जो माइग्रेशन या रीलोकेशन हो रही है, इसमें कितना बड़ा फैक्टर है? इज अ मेजर फैक्टर फॉर द राइट प्रोफेशनल्स, गुड प्रोफेशनल्स है। सिकंदर, हमने एक स्टेटमेंट बनाया था कि हमारे नेट ऑफ टैक्सेस, हमारे पास ये डिस्पोजेबल इनकम होगी, ये बच्चों के एजुकेशन के लिए होगी, वो हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए हमने रखी थी, वो हिट कर रही है। तो वी आर वरीड। अब 16 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, कल को 18-20 साल का, उसने जाना है पढ़ने बाहर, बिकॉज हमारे पास पाकिस्तान में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी कम है, जितने बच्चे उससे उसको मिलने। मैनेजमेंट साइड पे देखेंगे तो लम्स है, IB है और 2-4 और होंगे। मेडिकल में देखेंगे तो आगा खान है या किंग एडवर्ड है कि डॉ मेडिकल है, 8-10 और होंगे। तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, द पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वरीड है अपने चिल्ड्रन के लिए, बिकॉज दे फील मॉरली ऑब्लिगेटेड एंड दैट्स द प्लेजर टू गिव द चिल्ड्रन द बेस्ट एजुकेशन। और उसके लिए फंड्स पे टैक्स लग जाए और ही वोंट बी गिविंग इट, इससे कि यार मैं अपनी स्किल जाके सऊदीया में काम कर लूँगा, मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा या ज़ीरो देना पड़ेगा सैलरी इनकम के ऊपर, मेरे बच्चों को मैं पढ़ा सकूँगा जहाँ जाना चाहते हैं। राइट। अनदर थिंग, पाकिस्तान से स्टूडेंट वीज़ा भी रिस्ट्रिक्टिव मिलता है, समहाउ रिस्ट्रिक्टिव रिजीम में आ जाता है, whether it's कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, UK। अदरवाइज दूसरी कंट्रीज से सपोज दे आर सेटल इन UAE और सऊदीया, वहां से द सक्सेस रेट इज मच हायर। ओके। तो दे फील कि यहाँ से हमारे बच्चों को ना साला स्टूडेंट वीजा मिल रहा है, टैक्स हम दे देते हैं तो हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, एज इज इट हमारी इनकम जो है कंपैरेबल टू UAE कम मिलती है, टैक्स भी ज़्यादा दे रहे हैं, बच्चों का स्टूडेंट वीजे के इश्यूज हैं। आई हैव सीन ब्रिलियंट ऑफ 11 HSN के एक लेवल के बच्चे, ब्रिलियंट, सबका वीजा रिफ्यूज्ड। 11 बच्चे थे, बैच पूरा। ओके। तो आई वाज शॉक्ड एंड आई गॉट रिफ्यूज्ड, ऑल रिफ्यूज। आई हैव टू गो टू फेडरल कोर्ट ऑफ कनाडा टू फाइट विद दैट। बट एक कॉन्सेप्ट है ना, इस इधर पाकिस्तानियों से कम देना है, कर नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशनली, बट यू नो एडमिनिस्ट्रेटिवली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स पॉसिबल। So this is what has made Pakistani little worried, that's why unstable. Another reason people like to relocate from absolutely here. The global image of Pakistan. Right. And then that's why they come to me, take us to Canada, where at least our children will study. Take us to America. Take us to even Portugal. Lisbon has been working very good product for us. Okay. Because a lot of Ismailis is going there because Aga Khan का net वो seat of इमामत बन गया है, you know, headquarter बन गया है। इसी तरह से यूरोप के भी कंट्री है। फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे विजिट करने के वीज़ा कम मिलते हैं, तो देन कैरिबियन पासपोर्ट हैज़ बिकम वेरी, एंटीगा एंड बर्बुदा, सेंट किट्स एंड नेविस, पीपल से एटलीस्ट दोस्त पासपोर्ट मिल जाए तो हम ट्रैवल तो कर सके। ये बताइए, ये कितना बड़ा बिजनेस है एंड हाउ लीगल इज इट? ये जो बहुत सारे पाकिस्तानियों ने ये भी किया है ना, कि चाहे वो लीगली 2 पासपोर्ट, डुअल सिटीजनशिप ना हो उनकी, लेकिन वो ये पासपोर्ट्स एक्वायर कर रहे हैं और काइंड ऑफ दे हैव, और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने टर्की तो लिया है, हालांकि टर्की बहुत बड़ी तादाद में। तो ये जो लोगों ने फॉरेन पासपोर्ट्स लिए हैं, ये साइजेबल लोग हैं, और ये इज इट कितना ये इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट? दे आर रीजनेबल, not very big numbers. Sure. Big numbers is in Canada, USA, where the legitimacy is there, UK. These are also there, and they are people have done, and different people are managing differently. And most of people, those who have bought is out of Middle East. As is it, they are outside Pakistan domain. Yes, Pakistan में भी है, but बहुत कम है. तो ये बताएं कि अच्छा, इसके साथ साथ अब एक डेविल्स एडवोकेट वाली बात है कि
आपने कनाडा भेज दिया, आपने अमेरिका भेज दिया, आपने नॉर्थ अमेरिका भेज दिया, यूरोप भेज दिया, ये सारी जगहों पे भेज दिया। अब जिसके लिए लोग वहाँ गए थे, जो प्रॉमिस था, जो सबसे बड़ा था कि ठीक है बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर है, बेस्ट हेल्थ है, बेस्ट सोशल सेटअप है, अब नाउ पीपल हैव ए डिफरेंट एक्सपीरियंस। कनाडा वैसा लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वैसे सिक्योरिटी नहीं है, वैसी इन्फ्लेशन नहीं है, वैसा हेल्थ नहीं है, वैसा जो उनका जो हेल्थ सिस्टम है वो नहीं है। फिर अमेरिका वहाँ नेशनलिस्ट है, वहाँ ट्रंप आ गया वहाँ पे, यानी कि इस तरह की सिचुएशन। यूरोप की हमने बात की, टैक्सेशन बहुत है, सोशल प्रेशर्स की लोग बहुत अब बात कर रहे हैं। स्कूलों कॉलेजेस में जिस तरह की एजुकेशन है, जो एक्सपोजर बच्चों को मिल रहा है, वो जो प्रेशर आ रहा है वो है। तो अगेन एक पैराडॉक्स, एक ये सिचुएशन है कि क्या करें। लोग पहले तो था कि यार उठो और चले जाओ, वो बस गए और मज़े आ गए, अब सुकून हो गया, लेकिन अब तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी डेवलप हो गए, स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट डेवलप जो ऑलरेडी माइग्रेट कर चुके हैं 15-20-25 साल से। जब गए थे वो डिफरेंट वर्ल्ड थी, अब डिफरेंट वर्ल्ड है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कनाडा। लॉ ऑर्डर हैज़ बीन डिटोरिएटेड फॉर श्योर, राइट। हेल्थ केयर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड है, प्रीटी श्योर। आई मीन आई एम नॉट सेइंग नो। हाउएवर लॉ एंड ऑर्डर पे जब इन्होंने देखा तो दे हैव स्ट्रैटेजी नाउ, दे स्टार्ट पिकिंग द पीपल, गॉड फॉरबिड। उन्होंने टेम्पररी वीज़ाज जो देते थे, स्टूडेंट वीज़ा, इंडिया से बहुत गए। And this is the 90%, this is my judgment, I'm not biased, 90% problems created by the students from India or workers from India, right? जो आ गए थे। अब Canadian has trying to send them back and they are getting success every day. It will take a time to clean up. Again मैं कहूँगा they will be able to clean up because पुलिस वाला आज भी रिश्वत नहीं लेता है, टीचर पूरा पढ़ाता है, जस्टिस सिस्टम में कहीं करप्शन नहीं है, तो दे विल कम आउट। दे हैव देयर शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स, आई एम नॉट सेइंग दे डोंट हैव, बट दोज प्रॉब्लम्स कैन बी फॉट बैक विद द राइट टूल्स। एग्रीड? तो ये ज़रूर है, और स्पेशली फेल्ड बाय दोज हु गो 15-20-25 साल पहले के, उनको ज़्यादा फील होता है बिकॉज दे कैन कंपेयर। जब यहाँ से लोग जो जाते हैं उसके लिए फिर भी बेहतर है, दे आर बेटर ऑफ देन व्हाट दे आर इन, राइट। तो और वो ऐसे भी नहीं है कि एवरी डे। पहले एक भी चोरी, 1 लाख घर में एक चोरी होती थी, अब 1 लाख घर में 10 चोरियां हो रही है, तो दैट्स रॉन्ग, विच शुड नॉट बीन दैट। 1 लाख में जो एक हो रही थी उसको भी नहीं होनी चाहिए थी, राइट। तो दिस इज हैपनिंग, बट आई बिलीव, आई हैव ए फेथ कि दे हैव ए सिस्टम एंड दे हैव ए जुडिशरी सिस्टम, दे हैव ए डेमोक्रेसी। इलेक्शन में जस्टिन ट्रूडो कुड नॉट keep happy the population. Sure. He little messed up with the economics. He will lose, yeah. He will lose. Yeah. He has already resigned from the leadership. Sure, sure. तो हमारे यहाँ ये नहीं है ना, हमारे यहाँ with due respect to Form 45 and 47 and whatever it is. Sure. I don't know exactly in depth of it, but these are not there at least. Right. तो I believe कि उनकी societies में this problems comes up by mismanagement, misjudgment, but they come back to correct it. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंट्रीज़ ने बड़ा गेन किया है इस माइग्रेशन से और ट्रैवल से और रिलोकेशन से, ख़ास तौर पे हायर एजुकेटेड बच्चे हैं विद अच्छी एजुकेशन, और फिर देन दे गेट फर्दर एजुकेटेड, दे गेट फर्दर एक्सपोजर, एंड फिर ये हुआ कि इन बहुत सारी कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पे इंडिया में, रिवर्स ब्रेन भी हुआ है और लोग वापस भी आए हैं, टैलेंट वापस भी आया है और उससे बहुत गेन किया है कंट्रीज़ ने। मैंने देखा था पाकिस्तान में 2000 के शुरू में जब जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी तो लोग वापस आने की भी सोच रहे थे और बहुत सारे लोग वापस भी आए, और ये सिचुएशन अगर हम क्रिएट होती है जिसमें कि लोग विद इन कंट्री एक ऐसे हालात होते हैं जिसमें कि लोग वापस आने की बात करते हैं, तो वो तो एक नेट गेन है ना हमारे लिए। एब्सोल्युटली। इफ़ यू लुक एट 1980 इंडियंस के बहुत प्रोफेशनल्स वापस आए। जब मनमोहन सिंह साहब आए और उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की, इकोनॉमिक्स की, ही मूव टू केनियंस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, वो वापस आए और उन्होंने इकोनॉमिक बूम दिया इंडिया को, एंड दैट बूम इज स्टिल गोइंग अराउंड। वही थे, और मुझे बिल्कुल याद है 2002 का हमारा बॉर्डर क्लैश था इंडिया से, तो
तो यही लोग थे, वो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कि यू वांट टू फाइट, यू डू द वॉर्स, वी आर गोइंग बैक. दैट वाज द प्रेशर मेड Indian army to go back. It was nothing more or less. There might be other factors, small, major factor. उन्होंने कहा, if you want to just involve yourself into wars, we are not sitting because our customers are not coming in. And I think it's the same with any affluent Pakistani as well कि यार मुल्क में जंग हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये हो रही हैं, तो हम तो we don't want to be part of. ये तो it's true for any nationality. मुशर्रफ के ज़माने में definitely बहुत अच्छी skills आए भी, and then against instability वो चले गए. The skills and talent want to come back to home country. माँ बहुत याद आती है, हर एक को याद आती है. अच्छा, इसमें आप कह रहे हैं कि जितने भी आप तो हज़ारों फैमिलीज़ को रिलोकेट कर चुके हैं, भेज चुके हैं, कि एट द एंड ऑफ द डे ओवरवेलमिंगली वो कहते हैं कि यार हालात अच्छे हो तो हम वापस जाएं, चाहे हम परमानेंट ना चले जाएं लेकिन 6 महीने के लिए जाया करें, या वो वॉट एवर, अपने अपने उसके लिहाज से. वेरी ट्रू. कुछ आते भी हैं डेफिनेट, दे ऑलवेज बैक. ना माँ याद आती है, दे कम बैक. बट वहाँ पे जाने के बाद पता चला अम्मा तो मर गई है और जो भावज वगैरह उससे काम नहीं हो रहा. जो इमेज लेकर आया था, दे डिडंट गेट व्हाट दे वांटेड, तो दे कम गो बैक. बट व्हाट आई एम सेइंग, जहाँ भी वेदर हमारे दुनिया के किसी भी जहाँ पे पीस, गवर्नेंस, सिस्टम्स, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होगी, लोग जाएंगे. इट्स वेरी नॉन. आपके मुल्क में होंगे, खुद के मुल्क में ही होगा तो वो तो सोने पे सुहागा. देन यू विल गो मोर, और शायद आप अट्रैक्ट करें लोगों को. बिल्कुल, दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन. एंड आई होप ये जो लोग जा रहे हैं, दे वांट टू कम बैक एंड दे विल कम विद बेटर स्किल्स, बेटर सिविलिटी, बेटर गवर्नेंस आइडियाज, better business ethics. These are the important things for any economy. और जो अब सेटल हो गए 15 साल 20 साल वॉट एवर, दे चाहे वो परमानेंटली ना आना चाह रहे हो, दे वांट टू गिव सम टाइम, दे वांट टू गिव देयर कैपिटल, दे वांट टू इन्वेस्ट, दे वांट टू चेरिश वॉट एवर. पाकिस्तान के अंदर अगर उनको मिलेगा तो उनके लिए तो वो खुशी होगी. Absolutely, they will be more than happy to contribute back to their homeland. ये बहुत डिज़ायर होती है, हर एक की होती है. आपके दिल में भी होगी, मेरे दिल में भी होगी, एंड एवरी पाकिस्तानी गॉन अप के डिज़ायर टू गिव बैक व्हाट वी गॉट इट फ्रॉम देयर. तो ऑलवेज डिज़ायर इज देयर एंड दे विल फर्दर प्रोवाइडेड. वी हैव ए सिस्टम, एनवायरनमेंट वेयर दैट डिज़ायर कम्स इनटू कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल हैपनिंग. कैन इट वर्क कि जी के हमारे यहाँ डेस्परेट मेजर्स होते हैं कि हम नहीं जाने दें लोगों को, कैपिटल नहीं जाने दें, किसी सूरत से रोकें, दीवारें खड़ी करें, वॉट एवर, लॉ इन्फोर्समेंट को इस्तेमाल करें. इज दिस अ मेथड, इज दिस अ फॉर्मूला, और कैन इट वर्क एट ऑल? एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जितने भी जो आपने इशारतन कहा है, दे वर्क वेरी टेम्पररी. लॉन्ग टर्म ये सोल्यूशंस नहीं होते एडमिनिस्ट्रेटिव का. यू हैव टू गिव एन एनवायरनमेंट, दैट्स ऑल इम्पॉर्टेंट. for the time being administrative measures कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, but there is our time being. और उसके administrative measure के बाद भी system चलता ही है. It become little expensive. System runs everywhere. It's not ये century से चलते हुए आ रहे हैं. पानी अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है. तो but you give an environment, people will continue. तो कहते भाई ये बताएं कि ये एक चीज़ हमने नोटिस की है कि फ़्लाइट ऑफ कैपिटल की तो हमने बात की है, रीलोकेशन की बात की है, पाकिस्तानी बिजनेस फैमिलीज़ का हर एक ने पे किया, उनका हक़ है, ऑब्वियसली सारी दुनिया में घर भी हैं, सब कुछ है. लेकिन क्यों हमारे बिजनेस ने कहीं एक्सपैंड नहीं किया? हमारे ब्रांड हमें दुनिया में कहीं नज़र नहीं आते, इवन इन दुबई में नज़र नहीं आते. अब कुछ दो चार आपने कहा शुरू हो गए हैं. लंदन में, यूरोप में, अमेरिका में पाकिस्तानी तो नज़र आते हैं, उनके बड़े बड़े घर नज़र आते हैं, उनकी सारी चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन उनका बिजनेस, उनका ब्रांड जो है वो नज़र नहीं आता है. हम माशाल्लाह नुक्ता है कि मीडिया ब्रांड हम दुबई में आके हमने इनकॉर्पोरेट किया, लेकिन वाई ये क्यों है? द रीज़न ये पाकिस्तानी इटसेल्फ द बिजनेसमैन हैज़ विजन वाइज लिमिटेड है. विद ड्यू रिस्पेक्ट, यस, अभी हमें खाड़ी नज़र आता है. माई वाइफ सेज कि मैंने कपड़े भूल गए, चलो मैं तो खाड़ी दुबई में भी ले लूँगी. इट्स नाउ इन अमेरिका टू वन ब्रांड जो कि सारी दुनिया में आ गया खाड़ी की तरह. तो शी वॉज नॉट वरीड कि मेरे कपड़े रह गए. शी इज आई विल गो एंड बाय फ्रॉम द खाड़ी. वी नीड टू डू दैट. व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग? व्हाई इट डिडंट बिकॉज़ हैपन? विजन इज लिमिटेड. अच्छा, हाँ, ये बताएं ना कि विजन लिमिटेड. पैसा ले जाना हमारे टेक्सटाइल मिल्स है, हाँ. वो हमेशा सब्सिडीज पे चलती रही.
हमें ये दे दो, एक्सपोर्ट बेनिफिट दे दो, रीफाइनेंस के दे दो, कंपटीशन में नहीं गए। इफ दे गो इनटू कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, तो आप उसको बंद कर दे, सब्सिडी ना दे किसी को, कॉम्पीट बॉय, लिमिटेड देनी है तो लिमिटेड विद द डिजायर ऑब्जेक्टिव के साथ दे, एडिक्ट मत कर दे। आप ये कह रहे हैं कि वो एडिक्ट हो गए हैं और वो कंपटीशन का मुकाबला नहीं कर सकते दुनिया में, इसलिए वो अपनी टेक्सटाइल, अपनी गारमेंट, अपनी तमाम चीज़ें पाकिस्तान में रखते। तो रीजन दे, यस, ह्यूज पोटेंशियल वर्ल्ड वाइड। आप जाएं, आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ता है, 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, कैपिटल का अपना रिस्क लेना पड़ता है, न्यू अप्रोच करनी पड़ती है। जैसे दुबई में खाड़ी आया होगा, उसने मॉल में जो लिया होगा उसके ऊपर कितना रेंटल पहले साल का एडवांस दिया होगा, is a huge risk. Yes. So these are the things they have to do. They have to be little risk taking more internationally and lot of नहीं सर, potentials. सीधी सी बात है कि वो ये कहते हैं कि जितने पैसे पाकिस्तान में बनते हैं, जिस तरह के उनको मार्जिन्स की आदत हो गई है, वो दुनिया में नहीं मिलती। उसके लिए तो बहुत सख्त कंपटीशन है, बहुत वो है। दूसरी चीज़ है कि हमारी गवर्नमेंट भी इनकरेज नहीं करती ना कि वो कैपिटल को बाहर जाने दे, एक्सपेंड करने दे, जैसे कि दूसरी गवर्नमेंट्स करती है, इंडियन गवर्नमेंट करती है, खुद सपोर्ट होती है कि आप जाइए अपना बिजनेस बाहर करें। वहाँ तो कहते हैं कि ये चोर है, ये बाहर गया है। नहीं, वो कहते हैं, वो डिफरेंट एंगल से देखते हैं। हमारे स्टेट बैंक इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टिव। 2 रीज़न, फॉरेन एक्सचेंज तो है नहीं, जब बाहर ले कर कोई काम करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो स्टेट बैंक के पास ऑलरेडी बेसिक इंपोर्ट के लिए नहीं है, तो वो कैसे देंगे एक्सपेंशन के लिए डॉलर्स। ये एक इशू है स्टेट बैंक के लिए लेजिट, बट स्टिल द स्टेट बैंक हैज़ टू कम अप कि यस, एनीबडी इज गोइंग एक्सपेंशन। आप लकी को देखें, लकी हैज़ ग्रोन ओवरसीज, उनका शायद इराक में था और अफ्रीका में भी था, और किंशासा जंजायर में, तो दे हैव डन इट। देयर आर अदर फैक्ट्रीज। तो इशू इज स्टेट बैंक के पास भी डॉलर्स नहीं एक्सपेंशन के लिए। आप चले जाए, आप कहें मुझे नुक्ता बनाना है, ये करना है, या कोई इन्वेस्टर्स हैं आपके पास, दूसरे हैं, तो पैसे नहीं है स्टेट बैंक के पास। तो एक उधर से भी ये एक वो एंटरप्रेन्योरशिप कम है, थोड़ी सी सब्सिडी पे हम पलते रहे हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स कमिंग इन। और हमने ज़्यादातर कमाया ज़मीनों पे, लैंड की फाइलों बेच के और कंस्ट्रक्शन में करके उधर से पैसे कमाए, तो वो दिमाग ही नहीं है। तो अब what should be our, हमारा क्या एक्शन प्लान क्या होना चाहिए कि हम क्या जो हमारे बाहर लोग चले गए, ऑब्वियसली कैपिटल भी गया है, उनका एक्सपीरियंस भी गया है, छोटे छोटे काम भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कि हाउ टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ देम, और जो जाना चाहते हैं उनका भी कैसे कर सकते हैं, जो कि आपके पास आते हैं कि यार कनाडा में सेटल कराओ, अमेरिका में कराओ, 2 बेटों को कराओ, 3 बेटों को कराओ, वो तो करने दे, लेकिन हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ ऑल दिस। लुक, इफ यू मेक योर हाउस इन ऑर्डर, फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टू द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू द एजुकेशनल स्टेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट, लाइफस्टाइल, right, then automatically people will come back. They will, it's a attraction, sir. You can't force anybody anymore. It's a leisure free. आप अपनी एकदम बंदे को जो करना है करेगा। आज आप अपने बेटे को नहीं कह सकते किधर शादी करो, राइट? एडवाइस कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते आज की तारीख में। Similarly, you cannot push anybody do certain A, B or C. Give them the environment. Give them the opportunity to take a right decisions. आप किसी से नहीं कह सकते कि यार पाकिस्तान में ही रहो, सिर्फ पाकिस्तान में करो, कहीं काम नहीं करो, रिलोकेट नहीं करो। पैट्रियोटिक है, ये सब खत्म हो गया। You give the environment, they will come back. Everybody will do. कहना मदरलैंड है, हर एक को प्यारा है, लेकिन you give the environment, you give them opportunity from political stability to economic stability, then the social stability, the education. आप factors है, सबको पता है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है you need to know. Everybody knows, everybody has recipe. Actually ये तमाम चीज़ें हर जगह पे हैं भी नहीं, जहाँ पर वो गए हैं वहाँ पर भी नहीं है, लेकिन शायद यहाँ से बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। देखिए हर चीज़ नहीं होती, कहीं भी 100% कहीं भी नहीं होता है, कंपैरेबल्स होते हैं कि कितना कंपैरेबल है, राइट? अच्छा, और अब ये कोई इसमें इलीगल कोई चीज़ नहीं है, दुनिया का हर मुल्क
ऑफर कर रहा है। अभी सबसे बड़ी चीज़ तो ये ट्रम्प का खुद गोल्डन कार्ड है, जो कि बाकायदा एक ट्रम्प कार्ड बन गया है। बिल्कुल, गोल्डन कार्ड बन गया है। एंड अगेन जब ये गोल्डन कार्ड आएगा तो दुनिया की दूसरी इकोनॉमीज भी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स लाएंगी ना, एक रेस शुरू होगी। पूरी दुनिया जो है वो टैलेंट को और कैपिटल को खींच रहा है, तो कोई मुल्क रोक नहीं सकता। नहीं, ये तो यूरोप से उसने आइडिया। गोल्डन वीजा इज इन पोर्चुगल, देयर इज अ वीजा इन सिमिलर वीजा इज इन हंगरी, बल्गेरिया, ये यूरोप ने निकाला था, साइप्रस, माल्टा, they have these programs with a different name. Sure. The Portugal has the golden visa. Sure. The Greece has, the Spain has it. So actually he has took it from there, to be very honest. He is not innovated, but he has priced up. Okay. Right? And he has to offer something extraordinary. अभी तो इधर से शुरू किया है, मतलब इसको के वॉल्यूम में लाने के लिए। नहीं, वो तो कह रहा है मिलियंस आएंगे नहीं है, but anyway, the law has to come up. The Congress has to approve it, right? Whether this will be replacement of EB-5 program, the green card program for 800,000 वाले को replace करेगा, people don't know. लेकिन EB-5 अब है 2026 तक है, 27 तक होगा अर्ली, तो हम तो अब एनकरेज कर रहे हैं जिसको ग्रीन कार्ड $8 लाख में ना ले लो, वरना $5 मिलियन देने पड़ेंगे आपको बाद में, because opportunities are there, and lot of people are inquiries have start coming in, and we start helping them. Okay. तो थिंग्स आर मूविंग फास्ट, बट हमें अभी तो देखना है वो कैसे आएगा। तो आपने जो कहा ना, उसने स्टार्ट नहीं किया, उसने तो फॉलो किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, एंड जो यूरोपियन मार्केट है फॉर दीज प्रोग्राम्स, अभी न्यूजीलैंड ने भी शुरू कर दिया है। न्यूजीलैंड में, यूरोप का मैं बताऊं, ये 2007 और 8 का जो इकोनॉमिक डाउनफॉल था, लीमैन ब्रदर्स वाला, जिसके इफेक्ट से द यूरोपियन इकोनॉमी, उसने नेसेसिट किया था कि गोल्डन वीज़ा निकालने का। From there it started. Okay. Agreed. Some took, Portugal started 2012, some started 2010, but जो 7, 8, 9 का economic crisis था, which gave the birth to this golden visa regime. Here उसने उधर से pick किया. New Zealand has also come up. They want it, but New Zealand is little far away. Sure. Small economy. Opportunity are limited. असल बात यह है कि there is a competition in the Committee of Nations. Absolutely. To attract capital, to attract talent, to attract, and with best of the best thing. So this is a very important turning point for countries like Pakistan, how to hold its capital and its talent within the territorial borders of Pakistan. Very true. Law enforcement से और and then think beyond that. Yes. Hold तो ठीक है, and think beyond that, not with the administrative, by creating an environment. And think beyond how I can bring back those who has gone. Already gone. Yes. Who has been successful there, got a good business acumen. क्या भाई, you have been a chartered accountant, you have been in the business, कितने पाकिस्तानीज हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर हैं, यूरोप में हैं, मिडल ईस्ट में, कितना कैपिटल जो है वो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोगों के पास दुनिया में होगा, जो उनके पास अवेलेबल है या इन्वेस्टेड है, या व्हाट्स योर गेस? वो अपना कैपिटल पाकिस्तान में सारे लेकर आए, दे जस्ट ब्रिंग 10% इवन, आई बिलीव पाकिस्तान का डेट जीरो हो जाएगा। अगर हमने इनकरेज किया सिर्फ पाकिस्तानी ओरिजिन के जो लोग बाहर हैं, जो भी उनके पास एसेट्स है, जो कुछ है, कि यार इन्वेस्ट करो पाकिस्तान में जाके, 10% ले आए वो वापस, तो हम डेट साफ कर देंगे। डेट साफ, लेकिन 10% तो सारे तो नहीं देते हैं। लेट्स अज्यूम 20% does it, वो अपना 50% देवे। आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज एवरीबॉडी इज कमिटेड, उनके खुद के कमिटमेंट से। आई थॉट के 10% ऑफ देयर कैपिटल अगर रिटर्न आए तो सारा वाइप ऑफ हो जाएगा। लेकिन क्या 100% देना चाहेगा? बिकॉज उनके अपने अपने कमिटमेंट है ना, बिजनेस प्लान के, ग्रोथ के, माइंडसेट डिफरेंट है। तो व्हाट आई वाज सेइंग, इट्स इजी, यू हैव टू नर्चर। वंस दे कम बैक, they feel safe, secure, back to the रावी के पास, सतलज के पास आ रहे हैं वापस, अपने इंडस वैली में आ रहे हैं वापस, कराची को फिर देखना चाहते हैं उसी तरह से, तो यू गिव एन एनवायरनमेंट एंड दे विल कम बैक। जितने भी, अब मैंने एक छोटा सा फिनोमेना बता रहा हूं मैं आपको, फ्रॉम आइम कम्युनिटी से, लोगों ने अपार्टमेंट्स ले लिए नेक्स्ट टू जमात खाना इन क्लिफ्टन, और ओल्ड एज हो गए जो है ना अपने माँ बाप, वो कहते हैं हम उधर जाके रहेंगे। They're coming back. They're buying the properties little bit for the parents. Sure. So that they want to go back to the roots. Sure.
बट सिक्योरिटी आएगी तो माँ बाप को क्या खुद भी आ जाएंगे, आ जाएंगे, सही। राइट? तो इट्स ऑल दैट सिक्योरिटी, कैपिटल की सिक्योरिटी, फिजिकल सेफ्टी की सिक्योरिटी, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, बच्चों के एजुकेशन की फैसिलिटीज, सारे फैक्टर्स आएंगे तो लोग वापस आएंगे ना। Thank you so much. Thank you so much, Sikandar Lal. My pleasure, sir. My pleasure. And it's been good of you to invite me. Very kind. And whatever I could deliberate, I did. Thank you. Thank you so Thank much. you much.